हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत कुमार ओपन माइंड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अंतर। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का अंतर कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जो अंतर होता है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अंतर होता है वो 1.6740 इंटू 409 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6740 इंटू 10⁻⁻27 kg। चलिए इसको हम डिराइव करते हैं कि आता कैसे। तो लिखेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन का वैल्यू होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 और इसका होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। दोनों में केजी दोनों का यूनिट होता है, तो mn माइनस m। देखिए, जब दो भौतिक राशियों का पावर अलग अलग हो तो आप उसको घटा नहीं सकते जब तक कि दोनों का पावर सेम ना हो। जैसे आपको बोला जाए कि x² माइनस x क्यूब, तो हम लोग इसको नहीं घटा सकते हैं क्योंकि दोनों का पावर अलग अलग है। तो इसका उपाय क्या होता है कि दोनों में से x² हम कॉमन ले लेते हैं। x² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और माइनस x एंड x²। उसी तरह देखिए, यहाँ पर पावर एक का 31 है और एक का -27 है। दोनों में से हम लोग पावर जो है -27 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा 1.675 और माइनस 9.1 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻27 kg। चूँकि 10⁻⁻4 है यहाँ पर, तो इसमें हम लोग 4 अंक गिन कर पॉइंट दिखा देते हैं। तो mn माइनस ma इज इक्वल टू 1.675 माइनस 0.00091 और इंटू 10⁻⁻27 kg। इसके बाद इसमें से हम लोग घटा लेंगे, तो mn माइनस ma इज इक्वल टू, यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 5 अंक है। यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि मान से अपने 2 और 0 यहाँ पर बैठा देते हैं। इसके बाद घटा देते हैं कि देखिए, यदि इसको ये 10 होता है, क्योंकि इसको हासिल देता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 10 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 9। उसके बाद ये 9 होगा, तो 9 में से 9 जाएगा 0। यहाँ पर 4 बचेगा, 4 में से हम लोग 0 घटाएंगे, 4 बचेगा। यहाँ पर 7 है, तो 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 6 और यहाँ पर बच जाएगा 1। और यहाँ पर पावर में कितना है, -27 और इंटू kg। ये होता है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अंतर। इसको डायरेक्ट हम लोग याद रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला नोट कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान जो होते हैं लगभग बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं, इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात का मान लगभग 1.012 होता है। 1.0012 होता है। किसका अनुपात? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान का अनुपात। तो चलिए इसको निकालते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। लिख लीजिएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात। तो हम लोग लिखेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg डिवाइडेड बाय 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। केजी से केजी कैंसिल, 10⁻⁻27 से 10⁻⁻27 कैंसिल,
पॉइंट यहाँ से खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा mn और बाई एम पे इज इक्वल टू 1675 और डिवाइडेड बाई 1673। देखिए ऊपर वाला 1675 है, नीचे वाला 1673 है। यदि ऊपर की कोई संख्या बड़ी होती है और नीचे कोई संख्या छोटी होती है तो डिवाइड देने पर हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। लेकिन ये संख्या कितना ज़्यादा है ऊपर वाला तो 2 ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा नहीं आएगा, 2 से ज़्यादा आंसर नहीं आएगा और 1 से कम नहीं आएगा। इसलिए इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो आता है 1.0012। तो हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.0012, यानी कि mn इज इक्वल टू 1.0012 इंटू mk। ये हो गया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अंतर। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का जो अंतर होता है वो होता है आपका 0.0002 K2 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अंतर 0.002 इंटू 10⁻⁻27 kg इक्वल होता है। तो लिखिएगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमानों का अंतर, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन का वैल्यू होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27, 1.673 इंटू 10⁻⁻27 इंटू में क्या कर देंगे केजी कर देंगे। यहाँ पर हम आराम से घटा सकते हैं। देखिए इसका भी पावर -27 है, इसका भी पावर -27 है, तो केवल इसको ऐड कर लेते हैं और इसको घटा देते हैं। इसमें से जो पावर होगा वही रह जाएगा, या आप कॉमन भी निकाल सकते हैं दोनों में से। हम चलिए कॉमन लेते हैं 1.675 माइनस 1.673 इंटू 10⁻⁻27 के। इसको इसमें से हम लोग घटा लेंगे mn माइनस mk इक्वल टू तो आ जाएगा मेरा 0.002 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये किन के द्रव्यमान का अंतर है तो ये है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमानों का अंतर, जो कि आया है 0.002 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन आखिर किन कणों से बने होते हैं। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन जो है 3 डाउन क्वार्क से बना होता है, प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से बना होता है। उसी तरह से न्यूट्रॉन भी जरूर किन्हीं न किन्हीं कणों से बना होगा। तो एक न्यूट्रॉन जो होता है 2 डाउन क्वार्क से बना होता है और 1 अप क्वार्क से बना होता है। यानी कि न्यूट्रॉन का यदि हम लोग को संरचना लिखना हो कि न्यूट्रॉन का संरचना क्या होता है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क। हम लोग जानते हैं कि डाउन क्वार्क पर आवेश का मान होता है -e/3, अप क्वार्क पर 2e/3। इसको सोल्व करेंगे तो -e प्लस 2e डिवाइडेड बाई 3 तो हो जाएगा -2e प्लस 2e डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 0/3 इक्वल टू 0। हम लोग पहले से जानते हैं कि न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है जिस पर आवेश का मान 0 होता है। उसका कारण यह है कि एक न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क से बना होता है। डाउन क्वार्क पर आवेश का आवेश -e/3 होता है और अप क्वार्क पर 2e/3 होता है। इसके टोटल आवेश को हम जोड़ते हैं तो न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है। अब देखिए हम लोग अभी तक 3 कणों के बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रश्न यह उठता है कि तीनों कणों में सबसे हल्का कण कौन होता है। तो सबसे आपका हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन, उससे भारी प्रोटॉन और उससे भारी न्यूट्रॉन। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई भारी है या कोई कण हल्का है। तो हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का यदि द्रव्यमान हो तो उसका भार हमेशा mg होता है, उसका भार हमेशा
mg होता है। किसी भी वस्तु का जो भार होता है उसका भार mg होता है। g का मान जो कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो सभी के लिए कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के लिए। लेकिन m का मान जिसका ज़्यादा होगा वही सबसे भारी माना जाएगा, और सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का, इसलिए न्यूट्रॉन सबसे भारी कण होगा। उससे हल्का कण प्रोटॉन होगा, और उससे भी हल्का कण इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भारों का बढ़ता क्रम निकला हो कि तीनों में से सबसे ज़्यादा भारी कौन होता है, तो सबसे आपका हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा भारी होता है प्रोटॉन, और उससे ज़्यादा भारी न्यूट्रॉन। ये हो गया द्रव्यमानों का बढ़ता क्रम, या बोल सकते हैं कि भारों का बढ़ता क्रम, क्योंकि जिस कण का ज़्यादा द्रव्यमान होता है उसी कण का ज़्यादा भार होता है। द्रव्यमानों का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम जो कि ये यदि घटता क्रम लिखना है उसका, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले बड़ा को लिख देते हैं, और उसके बाद सबसे बड़ा ये वाला है, उससे छोटा ये है, और उससे भी छोटा इलेक्ट्रॉन होता है। ये हो गया द्रव्यमानों का बढ़ता क्रम या भारों का बढ़ता क्रम। ये हो गया आपके द्रव्यमानों का घटता क्रम या भारों का घटता क्रम। तो याद रखिएगा कि सबसे हल्का कण जो है आपका इलेक्ट्रॉन होता है, और सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होता है मौलिक कणों में। इसके बाद एक नोट लिखिएगा कि परमाणु में कुल 35 उप परमाणविक कण होते हैं। परमाणु में कुल 35 उप परमाणविक कण होते हैं। उप परमाणविक कण को हम लोग अंग्रेजी में सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि बोल सकते हैं कि किसी परमाणु में कुल 35 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जिसमें 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बाकी और होते हैं पॉजिट्रॉन, अल्फा कण, बीटा कण, मेसॉन, पाई मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। इस तरह से मिलाकर कुल 35 कण होते हैं, जिसको हम लोग अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना है।